किसका, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। और आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो सम है वो है जनरल एंट्री। बहुत से बच्चे ना लेजर कर जाते हैं, लेजर करते रहते हैं, पर लेकिन एट द एंड उनको मालूम पड़ता है जनरल एंट्री भी तो है, वो कैसे करूं जनरल एंट्री, अरे बाप रे मैंने वो तो स्किप कर दिया। पर लेकिन जनरल एंट्री चांसेस है 10% to 15% चांस है कि बोर्ड में वो भी आ सकता है, तो उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है हमको, वो भी करना है। तो मैं आज आपको सिंपल वे में समझा दूंगा कि जनरल एंट्री कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड सम देखो क्या है, अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। अच्छा, सबसे पहले जब मैं जनरल एंट्री बनाता हूं तो जनरल एंट्री में मुझे क्या देखना होता है कि जो मुझे बैलेंस शीट दिया है इसमें मेरे काम की चीज कौन सी है, क्योंकि मैं लेजर तो बना नहीं हूं, किसी पर्टिकुलर चीज का अकाउंट बना नहीं हूं, तो मुझे जनरल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, ऐसी कौन सी चीज है मेरे लायबिलिटी में और असेट्स में जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रेशियो में, उसको मुझे जनरल एंट्री बना लेना है। तो जैसे पहला आता है कैश बैंक, जी नहीं, इसका तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डेटर असेट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता है। स्टॉक नहीं होता है। प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता है। फर्नीचर फिक्सचर नहीं होता है। सन्ड्री क्रेडिटर नहीं होता है। अमलेंदु कैपिटल वो तो डायरेक्टली जाता है ना, एक ही इफेक्ट होता है उसका। समीर कैपिटल डायरेक्ट जाता है, एक ही इफेक्ट होता है। जनरल रिजर्व, रुक भाई रुक, जनरल रिजर्व कहीं ना कहीं हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरल रिजर्व का 20,000 अमाउंट दिया है और ये 20,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। हमको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि लायबिलिटी बैलेंस, और लायबिलिटी बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये हम सबको मालूम है। तो लायबिलिटी में जाना है, मतलब लायबिलिटी बैलेंस से क्रेडिट साइड जाना है और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो पहली जनरल एंट्री देखो क्या है, जनरल रिजर्व का क्या बन गया कि जनरल रिजर्व है किधर जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो पहली जनरल एंट्री क्या बन गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया मेरा यहाँ पे, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट। अमलेंदु कौन सा रेशियो 3, समीर कौन सा रेशियो 2। तो 20,000 को मैं 3:2 में डिवाइड करूंगा तो मेरा अमलेंदु का आएगा 12,000 और मेरा समीर का आएगा 8,000। तो पहली जनरल एंट्री होगी। ठीक है, चलो अब मेरा लायबिलिटी और असेट्स में कुछ भी नहीं देखना मुझे, क्योंकि इसमें कुछ भी अब जाके जनरल एंट्री में नहीं जाने वाला, क्योंकि एक ही चीज मिली मुझे जो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। अब उसके बाद नीचे आ जाता हूं मैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 उन्होंने एडमिट किया है इसको, परेश को। तो परेश कौन है, न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर है तो देखो यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट क्या लिखा है कि ही शैल पे, जो न्यू पार्टनर है वो लेके आ रहा है 60,000 एज हिज गुडविल, और उसमें से 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो कभी भी गुडविल की एंट्री मैंने बता रखी पहले सम में और थर्ड सम में कि गुडविल की एंट्री क्या होती है, मैंने बताया था कैश बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बैंक कैश है तो कैश लेना, बैंक है तो बैंक लेना। तो इस समय मुझे देखो क्या लिखा है, कैश बैंक, तो मैं बैंक लूंगा मुझे। तो एंट्री क्या होती है मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और उसके बाद इसकी एंट्री कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्या लिखा है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोला मैंने, कैश बैंक या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 60,000 पूरा, गुडविल में भी 60,000। फिर गुडविल अकाउंट डेबिट 50% बोला है ना उसने विड्रॉन हुआ, तो 16 में से 50% निकालूंगा तो 8,000 मुझे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है मेरा, अमलेंदु और समीर, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दैट्स इट, इसकी गुडविल, इसकी एंट्री यही होगी। और अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको और अच्छा लगेगा। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या है मेरा, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, मतलब परेश लेके आ रहा है बिजनेस में कैपिटल, और कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो 20,000 रुपया। तो जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इसमें क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 20,000 दोनों जगह चला जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा मुझे, थर्ड एडजस्टमेंट लिखा है मेरा, फॉर द पर्पस ऑफ परेश एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट द असेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। तो मेरा फर्स्ट वाला क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। ध्यान से सुनना, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 हो गया यार। अगर मैं देखूंगा मेरे बैलेंस शीट में जाके तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू मेरा 50,000 है, इसका मतलब 10,000 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अच्छा, आपको इतना तो पता ही है, माइंडेड हो गया आप लोग, इंक्रीज हुआ है इसका मतलब एप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन, पक्का क्या हुआ है मेरा, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट किधर जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का किधर जाता है, ये क्रेडिट साइड में। मतलब कि मुझे क्लियर हो गया कि मेरा एंट्री क्या आने वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला क्लियर। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, वैल्यू 16,000 पे हो रहा है, 16,000। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू पीछे देखो कि आप असेट्स में तो आपको 20,000 दिया है, मतलब क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। कम का मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसका मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर जाता है, डेबिट में। तो फटाक से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो मेरी एंट्री क्या बन रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट स्टॉक का वैल्यू हो गया 20,000 और फिक्सचर का वैल्यू हो गया 4,000, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू देखो, यहाँ पे 20,000 है तो यहाँ पे 16,000 है, ठीक है। और फिक्सचर का वैल्यू 8,000 है यहाँ पे, तो वहां पे कितना है 4,000 है। मतलब स्टॉक का वैल्यू 20,000 और पीछे 16,000, यहाँ पे फिक्सचर का वैल्यू कितना है 4,000 और यहाँ पे कितना है 8,000। मतलब कि मेरी जो स्टॉक की वैल्यू है वो जो न्यू एडजस्टमेंट दिया है मुझे वहां 20,000 है और यहाँ पे 16,000 है। मतलब स्टॉक क्या हुआ, मेरा बढ़ गया। मेरा जो स्टॉक है वो क्या हो गया है, बढ़ गया। अब स्टॉक का जो वैल्यू मेरा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 4,000 से, और मेरा जो फिक्सचर है वो यहाँ पे 4,000 हुआ है, पीछे 8,000 है। फिक्सचर क्या हुआ है, मेरा कम हुआ है, तो मेरा एंट्री क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद लास्ट एंट्री देखो क्या लिखा है, a provision of on debtor would be made for the doubtful debt। doubtful debt मतलब RDD कह सकता हूं मैं। तो RDD हमको मालूम है एक टाइप का क्या है, मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो 5% डेटर में से निकालूंगा, तो 5% अगर डेटर में से निकालूंगा मैं, 24,000 का 5% कितना आ जाएगा, आपको मालूम ही है। 10% कितना आ जाता है मेरा 10% इसका 2400 आ जाएगा, और इसका 5% निकालूंगा तो 1200 आ जाएगा। तो ये कहां चला जाएगा, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी कह सकता हूं मैं, टू डेटर कह सकता हूं मैं। ये मेरी लास्ट एंट्री थी, ठीक है। अब इसके बाद में इतना सब हो गया मेरा। इतना होने के बाद ये तो मेरी पूरा जनरल एंट्री हो गई, बस एक एंट्री बची है। और एक एंट्री किसकी बचती है, आपको मालूम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस होता था कहां ट्रांसफर होता था, पार्टनर्स कैपिटल में, वो वाली एंट्री। वो एंट्री हो गई तो मेरा सम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। पर वो निकालने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट्स गया, लायबिलिटी क्या वो निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको ना बोर्ड पे सारी एंट्रीज करके रख देता हूँ, दिखा देता हूँ, तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लास्ट एंट्री कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ भाई, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले मुझे लायबिलिटी और एसेट्स में क्या करना है, देखना है कि कौन सी चीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मुझे सबसे पहले क्या मिलता है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना, 20,000। और 20,000 जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बताई मैंने, कि जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट में दिया है, किस मतलब क्रेडिट में लायबिलिटी में दी है। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व जाता है किधर, क्रेडिट साइड। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। जनरल रिजर्व क्या हो गया, डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या आ गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुज कैपिटल टू समीर कैपिटल। मेरा 20,000 को मैंने 3:2 में डिवाइड किया, 3/5 2/5। तो मेरा एक अमलेंदु को कितना आ गया 12,000, समीर का कितना आ गया 8,000। मेरा नॉर्मल था बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ये मेरा जनरल रिजर्व का हो गया। और मुझे उसमें एसेट्स और लायबिलिटी में तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं आता हूं नीचे एडजस्टमेंट में। मेरा पहला एडजस्टमेंट क्या है कि जो परेश है, न्यू पार्टनर जो इंटर हो रहा है, 16,000 का क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। परेश जो न्यू पार्टनर है वो 16,000 का लेके आया गुडविल, और गुडविल लेके तो आया, पर बाद में जो विड्रॉ किया ना ओल्ड पार्टनर से, वो कितना किया, सिर्फ 50,000। तो यहाँ पे अब मेरी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मैंने बताया अभी तो पहले तो हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल में कितना आएगा, पूरा 60,000, 16 आ गया। बीइंग परेश बीइंग शेयर, जो भी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद में गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन था, अमलेंदु समीर। उसने बोला 50% क्या किया, विड्रॉ किया। 16 का 50% कितना होता है, 8,000। तो 8,000 का दोनों में रेशियो में डिवाइड किया तो मेरे कितना आ गया, इधर 3 नहीं आएगा, इधर 2 आएगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 4,800, 3,200। तो मेरा क्या हो गया, ये भी हो गया मेरा गुडविल का। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परेश लेके आया कैपिटल।
परेश क्या है, कैपिटल। तो जब भी न्यू कैपिटल लेके आता है न्यू पार्टनर तो एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैश तो नहीं बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट हो गई एंट्री। आगे में बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट 20,000 ब्रीन जो बीइंग न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, खत्म। अब इसके बाद अब मुझे नॉर्मल चीजें दी होती है कि क्या डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या एप्रिशिएट हो रहा है, ध्यान से देखना, दिमाग में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, वैल्यू 60,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का 60,000 यहाँ पे, और पीछे जाके असेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो क्या था 50,000, यहाँ 60 वहाँ 50, मतलब मेरा लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, बिल्डिंग को मैं बोलता हूँ एप्रिशिएशन। और एप्रिशिएशन का दूसरा इफेक्ट हो जाता है यार, एप्रिशिएशन का दूसरा इफेक्ट जाता है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इट मींस के रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। तो मैंने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बाकी क्या डेबिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 10,000 रुपए बढ़ाना, 10,000 और नीचे लिख दिया मैंने बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, तो एप्रिशिएट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो रही है 60,000 16। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 16,000 हो रही है और वहां पे कितना था 20,000, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। कितना कम हो रहा है, 4,000 कम हो रहा है। तो वैल्यू कम होने को मैं बोलता हूँ डेप्रिशिएशन, और डेप्रिशिएशन मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ प्लांट एंड मशीनरी, कितना कम हुआ 4,000 4,000 बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या होगा, स्टॉक कितना है 20,000। अब स्टॉक 20,000 और वहां पे मुझे दिया था 16,000, तो स्टॉक क्या हुआ एप्रिशिएशन, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर जाएगा क्रेडिट में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्या डेबिट हो जाएगा स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग स्टॉक एप्रिशिएटेड, कितना 4,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो क्या हो रहा है 4,000 है, मतलब 4,000 क्यों आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कितना दिया है 4,000, वहां पे कितना दिया मुझे 8,000, मतलब मेरा वैल्यू कितना डाउन हो रहा है 4,000 का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है डेप्रिशिएटेड हो रहा है, तो वापस डेप्रिशिएशन मतलब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा डेबिट, मतलब हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा डेबिट, तो डेप्रिशिएशन किधर जाता है रिवैल्यूएशन के डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या हो रहा है फर्नीचर, कितना हो रहा है 4,000 की वैल्यू क्या हो रही कम हो रही। यहाँ लिख दिया मैंने बीइंग फर्नीचर फिक्सचर डेप्रिशिएटेड। मुझे दिया लास्ट वाला 5% ऑन डेटर, क्या हो रहा है आरडीडी, तो आरडीडी बैड डेट ये सब तो मेरे लिए है नुकसान, कितना जाता है डेबिट में, किसके रिवैल्यूएशन के। तो रिवैल्यूएशन वापस क्या हो गया मेरा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, कितना 24,000 बोला है 24,000, तो 24,000 का मैंने कितना निकाला 5% निकाला, 24,000 का मैंने क्या निकाला 5% निकाला, जब 5% निकाला तो मेरा कितना आ जाएगा 1,200, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,200। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया बीइंग आरडीडी मेंटेन ऑन डेटर, या तो आप लिखोगे बीइंग आरडीडी 5% मेंटेन ऑन डेटर, तो भी चलेगा। यहाँ तक किया तो मेरे सम हो गए। अब मुझे निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है लास्ट एंट्री, और लास्ट एंट्री के लिए मुझे बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा बना दिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी देखो जो जो चीज डेप्रिशिएटेड में गए थे डेप्रिशिएशन हुआ तो डेबिट में आ गया, फर्नीचर कम हुआ डेबिट आ गया, आरडीडी मेंटेन हुआ डेबिट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ था क्रेडिट आ गया, स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था आ गया क्रेडिट। ओके, अब मैंने ये सब किया तो मेरा वैल्यू कितना आया क्रेडिट का 14,000 है और यहाँ का कम आया, कितना कम आया 4,800, और डेबिट में हम लोग क्या बोलते थे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोलते थे। अभी प्रॉफिट ट्रांसफर किधर होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट से, मतलब रिवैल्यूएशन क्या है डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल टू समीर्स कैपिटल। 4,800 को मैं 3/5 डिवाइड कर रहा हूँ, 3/5 मतलब 3:2 में, तो मेरा एक आंसर आ रहा है 2880, एक आंसर आ रहा है 9020। उसके बाद आप इस चीज को क्या कर दो तो आपका क्या आ जाएगा पूरा आंसर। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये सब क्या हुआ कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया कैसे स्टेप, कैसे सबसे पहले क्या करना है जर्नल एंट्री में आइडेंटिफाई करना कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, चलो पहला हो गया। फिर दूसरा इसका है एडजस्टमेंट पे,
गुडविल वाला पार्ट खत्म करना है, फिर उसके बाद किस पे आना है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पे, फिर उसके बाद किस पे आना है, मुझे उसके बाद आना है मेरा लास्ट एंट्री, जो क्या होता है रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है इसमें, उसके बाद मेरा एंट्री खत्म। ये एक टाइप का बहुत सिंपल है, एक तरीके से लेजर से देखा जाता है वो सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पर लेकिन दोनों चीज आ गई तो टाइम कंज्यूमिंग है, और बच्चे इसको क्या स्किप करते हैं, यार नहीं जनरल एंट्री नहीं करना, नहीं आना, सिंपल है, करो, बहुत मजा आता है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी समझ में आएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार मैं यहाँ पे हट जाऊंगा तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह देख लेना और ले लेना। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे।